जय हिंद साथियों, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। आप सबको पता होगा लेखपाल का डीवी आने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाला है। लेखपाल का रिजल्ट आ गया है। आप बहुत विद्यार्थियों का जो इसमें नंबर आया है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट या एक निवेदन किया जा रहा है कि जिनका चयन यूपीएसआई में या फिर सीजीएल में, सीएचएसएल में हो गया है, यानी कि अन्य दूसरी जगह पर अगर उनका चयन हो गया है, तो वो कृपया डीवी ना देने जाएं, क्योंकि आपका एक सीट जो है वो एक घर में एक रोशनी, एक बल्ब, एक दिए का काम करेगा। और इस टाइम पर आप सबको पता होगा नौकरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आपको पता है कि हाँ मेरा दूसरी जगह चयन हो गया है और इससे बेहतर है, तो आप क्यों ना इसे स्किप कर दें। अगर आप स्किप करेंगे तो मैं मानता हूँ, क्योंकि लगभग 27 या 28 हज़ार, अगर मैं ठीक हूँ तो इतना जो है वो 8,085 पदों पर जो लेखपाल का भर्ती हुआ था, 27,000 के आसपास विद्यार्थियों का डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपका रेलवे में भी देखो ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए हैं, तो रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर यूपीएसआई जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले इस लेखपाल का जो लेवल होता है, और जिस तरह से देखिएगा यूपीएसआई सीजीएल हो, वो इनसे बड़ी पोस्ट होती हैं, और बड़ी पोस्ट पर पहली प्रायोरिटी होती है हर विद्यार्थी की। तो अगर आपका उनमें चयन हो गया है तो इसको जो है छोड़ने में ही एकदम फ़ायदा है। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल श्योर है कि हाँ जी मैं रेलवे में ही जाऊँगा, सीजीएल में ही ज्वाइन करूँगा, सीएचएसएल में ही ज्वाइन करूँगा, एमटीएस में ज्वाइन करूँगा, तो फिर डीबी देने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है मेरा कि आप सब जिनका चयन दूसरे विभाग में हो गया है, वो कृपया करके डीबी जो है वो लेखपाल का छोड़ दीजिए, ताकि और जो विद्यार्थी हैं उनका जो रास्ता है, जो उनकी मंजिल है, वो उनके नज़दीक आ सके। और ये सब आप ही कर सकते हैं। और बहुत विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट करके मुझे ये इन्फॉर्म किया कि सर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो जो है वो हमारी तरफ से रिकॉर्ड करिएगा। तो मैंने मेल को, कमेंट को पढ़ा, उसके बाद में मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी समय है और बहुत ज़रूरी जो है जल्दी इस वीडियो को जो है आप सबके सामने लाना ज़रूरी है। और हमारे जो अन्य यूट्यूबर हैं और जो हमारे गुरुजन हैं, सर हैं, उनके द्वारा भी वीडियोस के माध्यम से आप सब से आग्रह किया गया है कि आप ऐसा कुछ ना करें। तो मैं आपसे बस वही सेम रिपीटेशन इस शब्द का करूँगा कि आप सब डीबी को जो है छोड़ सकते हैं, आपका चयन अगर दूसरी जगह हो जाता है तो, क्योंकि दोनों का ही जो पे स्केल होता है, लेवल होता है, कामकाज का लेवल होता है, वो सब अलग होता है। अगर देखिए वर्दी की बात करता हूँ तो वर्दी का एक अलग नियम कायदा कानून होता है। अगर आप लेखपाल की बात करते, क्योंकि वो सिविल की है, उसमें देखिएगा दोनों में नफ़ा नुकसान दोनों के अलग अलग होते हैं। वर्दी का अपना अलग होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि साहब आप संडे की छुट्टी है तो छुट्टी चलेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप लेखपाल हैं तो लेखपाल का अलग स्टैंडर्ड होता है आपका। जहाँ तक मैंने सुना है कि लेखपाल में जो ज्वाइनिंग होती है वो आप अपने ज़िले, आप अपनी तहसील ज़िले के आसपास या अपने में भी करवा सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो देखिए फ़ायदा नफ़ा नुकसान तो है ही जी, जो छुट्टी होगी वो सब आपकी छुट्टी होगी तो विशेषकर। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लेखपाल में नहीं जाना, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, तो बिल्कुल आप ये चयन ये जो ऑप्शन है वो आप चुन सकते हैं। और मेरे दोस्त हैं जो लेखपाल हैं या फिर यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो लेखपाल से मैंने जो है कल बात किया शाम को, जो मेरा मित्र है और इस टाइम पर वो शामली में पोस्टेड है। जो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ऐसा कुछ है, अन्य विद्यार्थियों का दूसरी जगह चयन हुआ है, तो ज़रूर इसको स्किप कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो समझ लो इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जिनका अगर दूसरी जगह हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि साहब लेखपाल ऐसा जो हमने बहुत कुछ सोच रखा है ना, वो ऐसा जनरली जो होता है वो फील्ड में देखने को नहीं मिलता है। कामकाज बहुत अपने आप में अच्छे लेवल का होता है। तो ऐसे में आप ये फैसला करिएगा कि हाँ मुझे कहाँ पर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बस मैं एक निवेदन कर सकता हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से आप सब के लिए कर रहा हूँ। तो बस अपना आप ध्यान रखें और लगातार आप अपने आगे अगर आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंटली जो है तैयारी करें, पढ़ाई करें। बस इतना ही कहना था। अपना आप ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर आप अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसे रीड कर लूँगा। थैंक यू।